और उसको पता ना हो कि ये मेरे साथ घटना क्यों हुई है, वो शख्स जीवन भर बदला नहीं। जो लोग बार बार हमसे ये कहते हैं कि हमें अल्लाह पे पूर्ण विश्वास है, हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, जो अखलुकुल मखलूकात है, जिसने सुप्रीम क्रिएशन तुम्हारा किया है, उस अल्लाह ने जब तुमको पैदा करने से पहले कान यहां लगाया, नाक यहां लगाई, वो अल्लाह काट छाट ऊपर करके तुम्हें बेच सकता था कि नहीं बेच सकता। अगर यकीन है तो फिर ये क्यों किया? मैं बहुत साइंटिफिक बात, पूरी दुनिया में एकमात्र मानव सभ्यता है जिसे सनातन कहते हैं। हम जैसे आए हैं वैसे ही जाते हैं। उसकी ताकत पे सवाल नहीं उठाते कि ये यूं कर देना, ये यूं कर। फिर तीसरा सवाल मेरा ये है कि इसमें सनातनी हिंदुओं की गलती है, वो भी भागीदार है। 1400 साल पहले अरब में उस हथियार का इजाद ही नहीं हुआ। सनातनी हिंदुओं ने कपड़ा काटने के लिए कैंची बनाई थी, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। अब आप कैंची न बना करिए बर्बर। तो जिस बच्चे के साथ बचपन में इस बर्बरता का आपने किया, अब वो बड़ा होकर गर्दन ही काटेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और अंबेडकर के बीच में एक मंत्रणा हुई, और ये चीजें आपको इतिहास में नहीं मिलेंगी, किताबों में नहीं मिलेंगी। इसलिए जब ये सफर शुरू किया 2012 में, तो एक ही मोटो रखा कि जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट न मिल जाए और उसको कई तरीके से वेरीफाई न कर ले, तब तक किसी मंच से कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी छोटी बात हो, वो नहीं कहेंगे। और जिस आपने बोस का जिक्र किया, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, एक तीसरे बोस के बारे में मुझे जबलपुर में पता चला, और क्योंकि वो परिवार जिंदा है और उन बोस के अंडर में उन्होंने काम किया, उनके पिताजी की मृत्यु 2007 में। मैं जब जब भी उनका नाम लेता हूं मन से, तब तक मुझे इस बात की खुशी होती है, उनका परिवार है, उनके बेटे हैं, उनकी बहू है, उनके बच्चे हैं, ये सब कुछ वो रिकॉर्ड करके गए। और इसी सफर में वो जब मिले तब मुझे ये बात पता चली। वो बोले कोई बोलता ही नहीं इसके बारे में। फिर तब से मैं बोल रहा हूं, और क्योंकि उसका बिहार की धरती से भी संबंध है, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए मैं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप इस तथ्य को, इस फैक्ट को वेरीफाई करें, 10 बार करें, मेरी बात को भी वेरीफाई करें, तभी बोलें। जब संविधान पूरा बन गया, तो संविधान बनने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बीच में एक बातचीत हुई, और संविधान सभा की मैंने बताया कि कैसे कैसे मीटिंग हुई और क्या क्या डिबेट हुई, वो तो पिछले सबके सामने है। लेकिन इस तथ्य को छुपाया गया, और ऐसा छुपाया गया कि आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं। भारत के संविधान का जो पहला पेज है, और पहले पेज की जो पहली लाइन है, और पहली लाइन के जो 3 शब्द हैं, वो क्या है? उसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, पहली लाइन। अब हजारों लोगों ने उस दौर में भी पढ़ा होगा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसमें मौजूद थे, लेकिन BR अम्बेडकर की मंत्रणा हुई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दोनों एक ही पिच पे बात कर रहे थे, और उसमें यह कहा गया कि ये लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। तो उन्होंने कहा कि संविधान में जो भी कुछ है, 99.9% ये संविधान आज से 70 साल में पिछले कई सारे अमेंडमेंट हुए होंगे,
लेकिन टेक्निकली ये संविधान 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है। तो उसमें जब यहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत, उसमें बी आर अम्बेडकर से पूछा तो वो बड़े चिंतित हुए कि सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरे संविधान में इंडिया है, भारत तो इसमें दिखता नहीं। तब दोनों की बातचीत में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि क्या हम इस संविधान में, क्योंकि उसकी डिबेट समाप्त हो चुकी थी, करीब हफ्ते भर के बाद तो छपने जाना था, तो हम क्या कर सकते हैं